अंतरों के इस सिलसिले में स्टूडेंट्स आज हम पढ़ेंगे स्थिर लागत और परिवर्तनशील लागत में अंतरों की। मीन्स क्वेश्चन इस प्रकार से आता है, स्थिर लागत और परिवर्तनशील लागत में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो वो कौन कौन से मेन अंतर है दोनों के बीच में, उसको मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। पूरी वीडियो को देखते रहिएगा आप लोग लास्ट तक, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और हाँ, चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों, स्टूडेंट्स, छात्रों, छात्राओं जो भी हो आप लोग, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। स्थिर लागत जिसको भी इंग्लिश में कहा जाता है फिक्स कॉस्ट, और परिवर्तनशील लागत जिसको कहा जाता है इंग्लिश में वेरिएबल कॉस्ट। दैट मीन्स शॉर्टकट में इसको वीसी लिखते हैं और स्थिर लागत को हम लिखते हैं एफसी। ठीक है ना। सबसे पहली बात होता है स्थिर लागत क्या होता है। स्थिर लागत ऐसी लागत होती है जो उत्पादन के बढ़ने और घटने के साथ कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी कि स्थिर रहता है। परिवर्तनशील लागत उत्पादन के बढ़ने और घटने के साथ बदलता रहता है। दैट मीन्स सबसे पहला अंतर जो उसका है उत्पादन की मात्रा के आधार पर है। उत्पादन की मात्रा के आधार पर यहाँ पर स्थिर लागत पर क्या होता है, उत्पादन की मात्रा का लागत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। यानी कि उत्पादन चाहे बढ़े, उत्पादन चाहे घटे, उससे स्थिर लागत ना घटती है ना बढ़ती है। जबकि परिवर्तनशील लागत उत्पादन के घटने या बढ़ने से परिवर्तित होती है। उत्पादन के घटने या बढ़ने से क्या होती है, प्रभावित होती। प्रभावित होने का मतलब ये हुआ कि उत्पादन अगर बढ़ता है तो परिवर्तनशील लागत में भी वृद्धि होगी, और उत्पादन में अगर कमी होती है तो परिवर्तनशील लागत में भी कमी होगी। ठीक है ना। ये सिंपल सा पहला डिफरेंस है। दूसरा डिफरेंस है लागत, शून्य लागत। अगर मान लीजिए उत्पादन को बंद कर दिया जाए तो क्या लागत शून्य होगा? तो आंसर होगा नहीं। ठीक है ना। यानी कि शून्य उत्पादन पर भी स्थिर लागत शून्य नहीं होता। आपने का तो कोई दुकान खोला है, दुकान खोलने के फर्नीचर लगाएंगे, दुकान का रेंट है या जगह की जो कीमत है वो को पेमेंट करना ही पड़ेगा, क्योंकि वो फिक्स है। आप चाहे दुकान को चलाए चाहे ना चलाए, उस पर फ़र्क नहीं पड़ता, आपको रेंट तो देना ही पड़ेगा। आपने जो फर्नीचर लगाया है उसको तो लगा ही रहना पड़ेगा। ठीक है ना। यानी कि स्थिर लागत में कोई परिवर्तन या स्थिर लागत कभी भी शून्य नहीं होता है अगर आपका उत्पादन शून्य हो गया। जबकि उत्पादन के शून्य होने पर परिवर्तनशील लागत भी क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। ठीक है ना। यानी कि उत्पादन अगर कुछ भी ना हो, उत्पादन अगर जीरो हो तो आपका लागत भी क्या रहेगा, जीरो रहेगा। ठीक है ना। नेक्स्ट है प्रकृति। प्रकृति का मतलब क्या होता है, स्थिर लागत की प्रकृति क्या होता है, स्थिर होती है। ठीक है ना। स्थिर होने का मतलब इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, परिवर्तन नहीं होता है किसी भी तरीके से। स्थिर लागत में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है ना। जबकि परिवर्तनशील लागत की प्रकृति कैसी होती है, ये जो है परिवर्तनशील होती है। ठीक है ना। यानी कि उत्पादन के घटने या बढ़ने के साथ इस पे परिवर्तन होता रहता है। संबंधों की अगर बात करें, नेक्स्ट जो है संबंध। संबंध की बात करें तो स्थिर लागत का संबंध किससे होता है, स्थिर साधनों से होता है। यानी कि स्थिर साधनों पर किया गया व्यय। यानी कि यहाँ पर स्थिर लागतों का संबंध स्थिर साधनों से होता है, जबकि परिवर्तनशील लागत का संबंध परिवर्तनशील साधनों पर किया गया व्यय होता है। ठीक है ना। ये इसके बीच में एक बेसिक डिफरेंस है। नेक्स्ट अल्पकाल। अगर हम अल्पकाल में कहें तो अल्पकाल में जो स्थिर साधन, ठीक है ना, अल्पकाल में उत्पादक जो उत्पादक होता है, अल्पकाल में स्थिर लागत हानि होने पर भी उत्पादन क्या रहता है,
चालू रहता है, यानी कि अल्पकाल के समय मान लो लॉस हो रहा है तभी स्थिर लागत लगा हुआ है, तो ऐसे में उत्पादन चालू रख सकता है। जबकि वहीं पर अल्पकाल में, ठीक है ना, परिवर्तनशील लागत के बराबर लाभ होना अनिवार्य है। यानी कि अल्पकाल में अगर परिवर्तनशील लागत की बात करें तो अल्पकाल में परिवर्तनशील लागत के बराबर लाभ होना अनिवार्य, तभी उत्पादन कार्य हो सकता है। जबकि लागत अगर स्थिर लागत के बराबर अगर नहीं होता है तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। जबकि हम लास्ट की बात करें, सूत्र स्थिर लागत के अगर फार्मूले की बात करते हैं तो कुल लागत में से, यानी कि कुल लागत यानी जिसको बोलते हैं टीसी में से हम क्या माइनस कर देते हैं, परिवर्तनशील लागत को माइनस कर देते हैं, यानी कि जिसको बोलते हैं टीवीसी। तब जाके हमें जो है स्थिर लागत मिलता है। जबकि हमारे पास के विपरीत अगर हमें टीवीसी निकालना है तो टीवीसी का फार्मूला हो जाएगा टीसी माइनस टीएफसी, यानी कि स्थिर लागत को माइनस कर देंगे। ठीक है ना, इसके बीच में कुछ बेसिक डिफरेंस है जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा काम आ सकती है। धन्यवाद।